दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके साथ प्रसिद्ध फिलोसोफर अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्लेवरी पर चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं, अरिस्टोटल पाश्चात्य दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। वे प्लेटो के शिष्य थे। इतने बड़े दार्शनिक होने के बाद उनका स्लेवरी पर क्या विचार था, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। स्लेवरी, यू नो व्हाट इज, बहुत प्राचीन मानव सभ्यता के इतिहास में यह मनुष्यता के कलंक से ज़्यादा और कुछ नहीं, बहुत बड़ा कलंक है। ये विश्व के अफ्रीका और यूरोप जैसे मुल्कों में स्लेवरी का सिस्टम बहुत कठोर ढंग से व्याप्त था। बहुत पहले अफ्रीका में स्लेवरी को उसके राष्ट्रपति द्वारा उसका अंत किया गया है। बड़े ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए जिन्होंने मानवीय इस कलंक को अपने देश से, अपने क्षेत्र से समाप्त किया। स्लेवरी मनुष्य को जानवर के जैसा ट्रीट करने की प्रथा है। उसको जानवरों के जैसा खरीदने बेचने की प्रथा है। वैसे मनुष्य, जो मनुष्य तो होते ही हैं, परंतु उनके अंतर्गत वाइजनेस और रीजनिंग होती ही नहीं है प्रायः, या अति कम से कम होती है, जिसके कारण वे अपना विवेक शून्य समझ लें, जानवरों के जैसा ही खाना और सोना, इसके अलावा बाकी चीज़ों की समझ उनको नहीं होती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपना डिसीजन वे नहीं ले सकते हैं। वैसे मनुष्यों के साथ दास प्रथा प्रचलित थी और वैसे मनुष्यों को खरीद फरोख्त होती थी। खरीदने के बाद उसका मास्टर, उसका मालिक जो है, उसके साथ जानवरों के जैसा सलूक कर सकता था, उसको मार भी सकता था। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, चाहे जितना काम करा ले, खाना दे भी या न दे, अति अमानवीय व्यवहार उसके साथ। यह थी स्लेवरी। यूरोप में भी ये प्रथा बहुत प्राचीन काल से थी। आप समझ सकते हैं, वह मनुष्य जिसको भी दो आँख है, दो कान है, नाक है, दांत है, त्वचा है, हृदय है, जिगर है, हाथ है, पाँव है, सब कुछ है तो मनुष्य। परंतु उस मनुष्य के साथ जो पुराने ज़माने में ट्रीटमेंट होता आया है, जिसने दास प्रथा और स्लेवरी को जन्म दिया, ये बड़ा ही अमानवीय और मनुष्यता के ऊपर कलंक है। और अरिस्टोटल के समय में भी यूरोप में ये प्रथा प्रचलित थी। मैं अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्लेवरी की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़े दार्शनिक होने के बाद भी इतना अमानवीय स्तर के व्यवहार मनुष्य के साथ जो होता था, ये बड़े दार्शनिक का उस पर क्या विचार है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दार्शनिकों के विचार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। इनके बहुत सारे विचार बहुत अच्छे भी हैं, अपने गुरु से बहुत बेहतर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इनके विचार उनसे बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिफर करते हैं और बहुत बेहतर है। इस पर क्या है, अरिस्टोटल प्रॉपर्टी के दो रूपों में बांटते हैं। सॉरी, हाँ, यस, प्रॉपर्टी को भी
इंटीमेट और अनइंटीमेट। इंटीमेट से मतलब स्लेव्स को भी प्रॉपर्टी मानते हैं। स्लेव्स एंड एनिमल्स आर प्रॉपर्टी। स्लेव्स को प्रॉपर्टी माना गया जानवरों के जैसा, ये प्रथा थी, और ये भी मानते हैं, अरिस्टोटल भी इसको प्रॉपर्टी मानते हैं। अनइंटीमेट भी तो आप जानते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी, वेल्थ, मनी, गोल्ड, व्हाट इज, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर जानवरों के जैसा उनको प्रॉपर्टी माना जाता था। ये इनके विचार है। ये विचार अगर अरिस्टोटल के हैं, स्लेव्स विच आर मैन, ह्यूमन बीइंग, अगर उसके संबंध में अरिस्टोटल के विचार प्रॉपर्टी के जैसा है, लाइक एनिमल, आप समझ सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनका विचार कैसा था। अति निंदनीय कहा जा सकता है। इतने बड़े फिलोसफर होने के बाद भी आपने उस अपने विचार को परिष्कृत नहीं किया। हम आगे देखेंगे इस पर। और स्लेव्स को दो भागों में बांटा गया, मेड स्लेव्स और नेचुरल स्लेव्स। मेड स्लेव्स से मतलब है वैसे लोग जो राज्य का टैक्स पेयर्स पे नहीं कर पाते, फॉरेन रेसिडेंट्स जिनके ऊपर बहुत प्रकार के केस चल रहे हैं, उनको स्लेव्स बना दिया। और युद्ध में हारे हुए सैनिकों को भी स्लेव बना दिया। दे आर मेड स्लेव एंड दैट आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल स्लेव। वह राज्य उनको लीगल स्लेव के रूप में यूज कर सकता है, वहाँ के नागरिक उसको लीगल स्लेव के रूप में यूज कर सकते हैं। स्लेव मीन्स दे आर ट्रीटिंग देम लाइक एनिमल्स, दे विल टेक एनी टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम देम एज अकॉर्डिंग टू देम। बहुत ही बुरी प्रथा थी, और ये प्रथा पहले तो थी ही, ये अरिस्टोटल के समय में भी थी। दूसरा, नेचुरल स्लेव्स की बातें करते हैं। नेचुरल स्लेव्स मीन्स सच टाइप ऑफ पीपल विच आर फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बट मेंटली वेरी वेरी पुअर। दे हैव नो पावर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वेदर गुड और बैड। उनको ट्रीटमेंट स्लेव के जैसा किया गया, और ये माना गया कि दे आर मेड फॉर स्लेव, वर्किंग लाइक स्लेव। ये आदमी स्लेव के काम करने के लिए ही बने हैं। दे आर नेचुरल स्लेव। आपने देखा कि स्लेव के ऊपर में इनके विचार कैसे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इनके अनुसार इन नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। वन which are mentally strong, second they are physically strong. The person who are mentally strong, it is supposed that they are not so physically strong, but they are mentally strong. They know everything about, know how, जो भी है, उनके पास रीजनिंग है, वाइसफुलनेस है, दे नो व्हाट इज गुड एंड बैड, दे कैन टेक डिसीजन, दे हैव कोरेज विद देयर लाइफ, व्हेन एंड हाउ व्हाट द डिसीजन हैव टू टेक, दे आर कैपेबल फॉर दैट। ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग कहलाए, और ये राज्य के सिटीजन हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे। Those people which are physically strong but very poor in mentally strength, शरीर से तो काफ़ी हिष्ट-पुष्ट है, मानसिक स्तर पर जानवरों के जैसा है। They cannot understand what is good and bad, they cannot take any decision for their own, और डिसीजन के लिए किसी दूसरे पर उनको निर्भर रहना पड़ता था।
उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और ये फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग है वे एक्चुअली नेचुरल स्लेव है, और उनको मानता है कि दे आर मेड टू वर्क एज नेचुरल स्लेव। प्राकृतिक रूप से ये स्लेव के लिए ही बने हैं, स्लेव का ही काम करने के लिए। और नेचर भी इनको सपोर्ट करता है इसी काम के लिए। और स्लेवरी को ये नेसेसरी मानते हैं उस समाज के लिए। उसमें दो चीज़ें हैं, नेसेसरी इसलिए कि वे जो स्लेव्स थे, दोज हु आर वेरी वेरी फिजिकली स्ट्रांग, बट दे डू नॉट नो व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट इज़ बैड एंड गुड। काम तो करना है, जिंदा तो रहना है, तो उनको यूटिलाइज किया जाता था। दे आर यूटिलाइज लाइक ए टूल्स। थोड़ी बहुत खाना दे दिया, नहीं दिया, जितना काम कराना है। दे आर परचेज्ड इन द मार्केट। वे मार्केट से परचेज करके लाए और घर पर लायक जानवर हैं, उनसे यू कैन टेक एनी वर्क, वट एवर आप जो भी खाना देना चाहें दें ना दें, आपके पास वो है, परचेज्ड है। जब तक आप उसको डिस्पोज नहीं करते हैं वो आपके अंडर में। दीज आर दी पोजिशन ऑफ स्टेटस ऑफ स्लेव्स। तो ये नेचुरल सपोर्ट इसलिए कि बॉडी है, बॉडी सक्षम है, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए वो कहता है कि नेचुरल सपोर्ट भी है। और स्लेवरी नेसेसरी इसलिए कि समाज को काम चाहिए, और समाज में जो मास्टर्स उनको काम चाहिए, इनको काम चाहिए, उनको काम कराना है, तो दोनों की आवश्यकताएं हैं, तो नेसेसिटी है। और उनको काम करेगा अपने मास्टर्स को, तो उसको समय बचेगा तो राजकीय काम करेगा। दूसरा एक्सपीरियंस, चूँकि वे फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, पैसे ना के बराबर देने पड़ते हैं, इसलिए मुनाफा है उनका काम कराने में। उनसे काम कराने में स्लेवरी सिस्टम में मालिक को मुनाफा है, इकोनॉमी को मुनाफा है, राज्य को मुनाफा है। और चूँकि ये कहा जा रहा है कि स्लेवरी उनका काम है, काम नहीं मजबूरी कर सकते हैं, और इसको इसलिए कहा गया दिस इज यूजफुल फॉर द मास्टर्स, यूजफुल फॉर द सोसाइटी, यूजफुल फॉर द स्टेट एंड यूजफुल फॉर द स्लेव्स ऑल्सो। ये चारों के लिए ही उपयुक्त है। कैसे उपयुक्त है? मैंने अभी बताया कि मास्टर्स के लिए उपयुक्त इसलिए उनको एक्स्ट्रा समय मिल जा रहा है फ्री में, और मिनिमम प्राइस में स्लेव्स मिल जा रहे हैं। काम करने के लिए आदमी चाहिए, और उस आदमी के रूप में स्लेव्स मिल गए। उनको काम की ज़रूरत है, आपको काम करवाना है मिनिमम। इसमें मुनाफा, आप कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं, खेती के काम करवाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री का काम करवाना चाह रहे हैं, लोएस्ट टू लोएस्ट खाने पर आपको पूरा समय मिल गया अदर काम करने के लिए। तो दिस इज बेनिफिट फॉर द मास्टर्स, और दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी को एक वर्क स्ट्रक्चर मिल गया, काम हो रहा है मुफ्त में, और स्टेट के लिए भी है चूँकि काम चल रहा है, और स्लेव्स के लिए इसलिए कि उसको काम चाहिए, लंबे समय पर काम कर सकते हैं, इनको शारीरिक रूप से स्पष्ट। अब इन सब के बाद भी अब इस व्यवस्था पर अरिस्टोटल के विचारों की मीमांसा होनी चाहिए। अंत में अरिस्टोटल थोड़ा सा लिबरल दिख रहे हैं स्लेवरी के प्रति, और उनका कहना है कि चूंकि स्लेव्स मेंटली बहुत ही वीक है, अपने मास्टर के पास लंबे समय तक जब वो काम करते हैं, तो आपस के संसर्ग से, आपस के रहने से मालिक उनको खाना देता, उनके यहाँ शेल्टर मिल गई, उनका काम कर रहा है, जंगलों में नहीं जाना पड़ रहा है। तो अच्छे आदमी के, बुद्धिमान आदमी के संसर्ग से आने से भविष्य में उनकी स्थिति बेटर हो सकती है, उनकी रीजनिंग बढ़ सकती है, सोचने की सामर्थ्य बढ़ सकती है, तो बेटर हो सकते हैं। वैसी स्थिति में अरिस्टोटल कहते हैं कि मालिक को उनको फ्री कर देना चाहिए, कि नाउ ही इज़
in a position to understand what is good and bad and a reasoning to understand everything, so अब उनको फ्री भी कर देना चाहिए। मतलब उनके कायाकल्प की बात जो कह रहे हैं वो हो रही है। और चूंकि स्लेव्स और मालिक एक दूसरे के पूरक है, मालिक रिप्रेजेंट हेड, स्लेव रिप्रेजेंट फिजिक। हेड के बिना शरीर किसी काम का नहीं, शरीर के बिना हेड किसी के काम का नहीं। तो मालिक को स्लेव्स की भी जरूरत है, स्लेव्स को मालिक की भी जरूरत है, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन अंत में ये सारे व्याख्या के बाद विचारों पर जब व्याख्या होगी कि एक्चुअली अरिस्टोटल के विचार, उनका मानवीय दृष्टिकोण क्या था, तो ये कहना पड़ेगा कि अरिस्टोटल का स्लेव्स के प्रति बहुत ही संकीर्ण मानवीय दृष्टिकोण सा अमानवीय था। आफ्टर ऑल एक मनुष्य के प्रति इतनी गिरी हुई भावना एक इतना बड़ा दार्शनिक, इतना बड़ा विचारक कैसे रख सकता है? उसके बेटरमेंट के लिए आपने क्या किया? आप तो यथा स्थिति को समाज में बहाल रखा। वह इसलिए कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ दास प्रथा चल रही थी, स्लेवरी सिस्टम चल रही थी, समाज उसी रूप में व्यवस्थित था। अगर इसको स्लेवरी सिस्टम को हटाया जाए तो समाज में डिसऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाती। इस डर से अरिस्टोटल ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये बहुत ही बर्बर अत्याचार है मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ऊपर। उसके बेटरमेंट के लिए अगर कोई स्टेप लेता तो हो सकता था कि समाज में विद्रोह फैल जाए, डिसऑर्डर हो जाए। इस डर से, यह जानते हुए कि इतना बड़ा अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अति बर्बर तरीके से व्यवहार हो रहा है, उस पर उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। सिर्फ लास्ट में ये बातें कही कि स्लेव्स अगर साथ में रहकर कुछ बेटर होता है तो मालिक को उसको फ्री कर देना चाहिए। दिस वाज नॉट द अरेंजमेंट। आपने स्लेव्स के लिए, मानवता के लिए क्या किया? उसको बेहतरी के लिए आपने कौन सी व्यवस्था दी? तो निश्चित रूप से थ्योरी ऑफ स्लेव्स या स्लेवरी अरिस्टोटल का अनेक आलोचनाओं से घिरा हुआ है। और बहुत सारे दार्शनिकों ने इसके बहुत ढंग से आलोचना की है। और दो प्रकार के आप जो स्लेव्स की बातें करते हैं, एक नेचुरल स्लेव्स, एक मेड स्लेव्स। तो नेचुरल स्लेव्स के साथ आपकी ये बात है कि दे आर मेड फॉर वर्किंग एज ए स्लेव, परंतु मेड स्लेव जिसको लीगल कहते हैं उसको तो आप कहते हैं कि उसको फ्री कर देना चाहिए या सेल कर देना चाहिए जितना जल्द हो सके। सो बिकॉज चूंकि वे वाइज हैं, कोरेज हैं, वे सेलियर हैं, वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि उसको फ्री कर देना चाहिए। और इसको, जिसको नेचुरल स्लेव आप कहते हैं, चूंकि उसको वाइजनेस नहीं है तो फिर तो बात वही हो गई, राइट इज माइट। उसके पास शक्ति नहीं है, विवेक की शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं होती है जब तक उसके अंदर विवेक ना हो। तो राइट इज माइट, उसके साथ अत्याचार की बातों का खिलाफ कोई आवाज़ आपका नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और इसको आप छोड़ने की बातें करते हैं।
दोस्तों, बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही कुछ हट के बातें बताई है इस वीडियो में। थ्योरी, इसके विचारों को आपको समझना पड़ेगा। आप इसको समझें क्या है थ्योरी ऑफ स्लेव और इन्होंने किस रूप में रखा है, अब विश्व में किस रूप में ये व्यवस्थाएं थी, और उसके पहले और बाद में ये आते हैं मनुष्यता के साथ किस टाइप से हुआ, और इनका विचार जिस ढंग से होना चाहिए था, इतने बड़े दार्शनिक के रूप में इनका जो विचार होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।